Dear students, I am Dharamveer. I welcome you all to my channel. So I have another video for you on real number. The question is, prove that under root 5 is irrational number. Second part, 3 plus 2 under root 5 is irrational. And the third part is 1 upon under root 2 is irrational. अब ये तीन पार्ट हैं क्वेश्चंस के। अब तीनों में आपको इनको इरेशनल प्रूव करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट अंडर रूट 5, हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि इरेशनल नहीं है। सो लेट अस अज्यूम अंडर रूट 5 इज अ irrational number. Sorry, not irrational, but it is a rational number. To the contrary, यानी हमें दिया गया है कि अंडर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम ये मान के चलते हैं कि इरेशनल नंबर, मान लीजिए कि इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर है तो फिर कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? तो इरेशनल नंबर जो है वो हमेशा P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है। सो देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P and Q are integer and co-prime. Having no common factor other than 1 and Q not equal to 0, यानी Q जो है 0 नहीं होना चाहिए और ये आपस में को प्राइम है, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। हमने ये लिया है अंडर रूट 5 को P अपॉन Q के बराबर मान लिया है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, so square of under root 5 that is 5, square of P upon Q is P square upon Q square. So cross multiply 5 Q square is equal to P square. अब देखिए कि ये बना है 5Q square, इधर है 5 ओनली P square, कि ये जो बाद वाला है आफ्टर इक्वलिटी के, तो P square जो है वो 5 पे डिविजिबल है। सिर्फ P square इज डिविजिबल by 5. So hence, if P square is divisible by 5, then P is also divisible by 5, यानी ये जो P square है, क्योंकि ये एक थ्योरम है, यूक्लिड थ्योरम है कि कोई भी जब नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो उसका अगर होल स्क्वायर डिविजिबल है तो उसका जो तो number itself will be divisible by that number. So if
p square is divisible by 5, then p will also be divisible by 5. So let us take p is equal to 5 cube. तो यहाँ पर p की वैल्यू पुट करें इसमें, तो 5 क्यू स्क्वायर, नॉट 5r, टेक p is equal to 5r, तो 5 क्यू स्क्वायर will be 5r square, 25r square, 5 क्यू स्क्वायर is equal to 25r स्क्वायर। हमने यहाँ p की वैल्यू जो है, यहाँ पर p की जगह हमने लिखा है 5r, तो ये इसका जब स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 25r स्क्वायर। सो 5 से डिवाइड हो जाएगा तो q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आ गई है कि q स्क्वायर जो है वो 5r स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ये 5 से ये वाली जो टर्म है q स्क्वायर वो 5 से डिविजिबल है। Therefore, q square is divisible by 5. Q square is divisible by 5, and also q is divisible by 5। क्यू भी जो है, अगर जब क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो क्यू भी जो है वो 5 से डिवाइड होगा। अब इक्वेशन नंबर, तो ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। तो अब यहाँ देखिए, हम यहाँ हमने लिखा है पहले कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, यानी पी स्क्वायर 5 पे डिवाइड होता है तो पी भी जो है 5 पे डिवाइड हो रहा है। और यहाँ फिर दोबारा आगे लिखा है क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो क्यू इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी पी 5 से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी 5 से डिवाइड होता है, यानी दोनों में पी एंड क्यू बोथ आर हैविंग ए कॉमन फैक्टर 5। Therefore, from 1 and 2, therefore from 1 and 2, P and Q both are divisible by 5 and having a common factor, common prime factor, factor 5. But it is contrary to our assumption, means therefore our assumption is wrong. Our assumption is incorrect, कि हमने माना था कि P अपॉन Q जो है वो एक रैशनल नंबर 5/5 रैशनल नंबर है, जहाँ पर P अपॉन Q जो है वो इंटीजर्स हैं, हैविंग दे आर को प्राइम इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन अभी हमने देखा है कि P और Q दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर है। सो इसलिए हमने जो माना था वो हमारी जो assumption थी वो गलत थी। So therefore √5 is not a rational number, but it is a irrational number. Therefore √5 is not a rational number. It is a irrational number.
हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। सेकंड पार्ट था 2 प्लस √5 ये था। तो 3 प्लस 2 let us assume to the contrary that 3 plus 2 √5 is a rational number. कि रैशनल नहीं है, हम इसको रैशनल मान लेते हैं। सो देयरफॉर 3 प्लस 2 √5 विल बी इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P and Q are co-prime having no common factor other than 1, and Q not equal to 0। अब हम इसको नीचे लेते हैं। 3 प्लस 2 √5 इक्वल टू P अपॉन Q। अब इसमें से पहले हम 3 को इक्वलिटी के पीछे करेंगे। ये बन जाएगा 2 √5 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3। उसके बाद 2 से डिवाइड कर दें दोनों टर्म्स को। सो √5 विल बी इक्वल टू P अपॉन 2Q माइनस 3 अपॉन 2। अब ये देखिए कि हमारे पास राइट हैंड साइड में साइन ऑफ इक्वलिटी के बाद 2 टर्म है, P अपॉन 2Q and other is minus 3 upon 2. Here P and Q are the co-prime integers. So this is an integer, this is also integer. 3 and 2 are the whole numbers. So it is integer upon 2 into integer, integer, integer. So integer upon integer, so that becomes rational number. तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल नंबर है, यानी ये वाला पार्ट एक रैशनल नंबर हो गया माइनस रैशनल नंबर। तो क्या आएगा, रैशनल। तो रैशनल और रैशनल को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 इज ए रैशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं, अभी हमने इससे पहले पार्ट में ये प्रूव भी किया है कि √5 इज अ इररेशनल नंबर्स। सो दिस इज इनकरेक्ट टू अवर गिवन से ये इनकरेक्ट है, या हमारी जो पोजीशन थी जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। लिखेंगे बट √5 इज एन इररेशनल नंबर। Therefore, our assumption is incorrect. Therefore,
3 plus 2 under root 5 is irrational. It is irrational but not rational. यानी हमने माना था कि वो रैशनल है, लेकिन एक्चुअली वो रैशनल नहीं बल्कि वो इरैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट इज इरैशनल। उसी तरीके से जैसे अभी हमने दो क्वेश्चंस में दो पार्ट में किया है, इसी तरीके से इसको भी हम मान के चलेंगे कि ये मान लेते हैं कि ये एक रैशनल है। सो लेट अस अज्यूम अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। देयरफॉर सो इट इज़ टू और कंट्रारी, यानी जो हम दिया गया हम उसके उलट मान रहे हैं, उससे विपरीत मान रहे हैं कि इरेशनल, तो इसमें प्रूव करना है रैशनल, हम उसको मान के चल रहे हैं रैशनल। सो इससे देखते हैं कि क्या वो रैशनल आता है कि नहीं आता। सो 1/√2 विल बी P अपॉन Q, क्योंकि रैशनल को ये उसकी रैशनल की रिप्रेजेंटेशन है कि उसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। So 1 and Q not equal to 0. So 1 upon under root 2 P upon Q. So under 1 upon under 2 we have taken equal to P upon Q. तो इसको अगर हम उल्टा कर लें तो ये बन जाएगा, इसको रैशनलाइज करें तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 तो होगा P अपॉन Q। तो अंडर रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2P अपॉन Q। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये इक्वेशन आई है यहाँ पर, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2P अपॉन Q। P and Q both are integers. Since P and Q both are integer, therefore 2P upon Q is a rational number. Therefore, under 2 is equal to a rational number. कि जब ये वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट हमने लिखा है कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि P इंटीजर है, Q इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल होता है, तो 2P अपॉन Q एक रैशनल नंबर है। जब ये वाला पार्ट रैशनल है तो इसका जो लेफ्ट साइड होगी वो भी एक रैशनल होगा। बट वी नो दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल। कि अंडर रूट 2 जो यहाँ हमने लिखा कि रैशनल है, जो प्रूव यहाँ से प्रूव किया यहाँ तक रैशनल, लेकिन एक्चुअल में अंडर रूट 2 जो है रैशनल नहीं होकर एक इरेशनल है। तो हमने जो अज्यूम किया था वो इनकरेक्ट था। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। देयरफॉर आवर अजम्पशन is incorrect. So 1 upon under 2 is irrational. Hence proved.
कि हमने 3 पार्ट, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट किए हैं कि तीनों को इरेशनल प्रूव किया। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें कि दिए हुए नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, here is a question, without actual performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Dear students, you know well कि जो प्राइम नंबर्स होते, रैशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है, लेकिन वो 2 तरह की होती है। या तो वो डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होती है, और दूसरी होती है अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिए गए, इसके 10 पार्ट्स लिखे हैं, तो इनमें आपको डिवीज़न नहीं करनी है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड नहीं करना, लेकिन बिना डिवाइड करे आपको ये बताना है कि इनमें से, इन 10 पार्ट्स में से कौन से पार्ट में डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो होना चाहिए 2 की पावर m और 5 टू द पावर, यानी इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, दैट हैज़ ओनली 2 प्राइम फैक्टर 2 एंड 5। उसके अलावा कोई और फैक्टर इसमें अगर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के एक्स्ट्रा, अगर कोई और प्राइम फैक्टर होगा तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग ना होकर दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब यही हमें देखना है सभी में बारी बारी से। Let us take the first part. First part 31/3125। So अब हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारी ही रैशनल नंबर है जो कि हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर इसमें P = 31 एंड Q जो डिनोमिनेटर है वह 3125। अब इसके आप फैक्टर्स करिए। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर 3125, इसके फैक्टराइज करें तो 3125 को 5 पे डिवाइड करके आएगा 625, अगेन 5 से डिवाइड करके आएगा 125, फिर 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 और 5, यानी 3125 के ये सभी 555 ये सारे उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। सो 3125 = 5⁵5। सो इट हैज़ ओनली, तो 3125 हैज़ ओनली 5 एज प्राइम फैक्टर। अब इसके 31/3125 का जो डिनोमिनेटर है उसमें एक ही प्राइम फैक्टर है, वो है 555। आप देखिए ये लिखा है 5 बार लिखा है 555, तो एक ही प्राइम फैक्टर आया 5। तो जब इसमें 5 आए या 2 आए, 5 और 2 या दोनों भी आ जाए, तब जो है उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इसलिए 31, देयरफॉर 31/3125 has a terminating decimal expansion। इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो किस फॉर्म का होगा? दैट विल बी टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, वो है 5। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट इज 17/8। So P = 17 and Q = 8।
और 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो Q हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर 3, सॉरी 2 नॉट 3, इसमें सिर्फ क्या है? 2 है। तो डिनोमिनेटर में 17/8 के डिनोमिनेटर में जहाँ पर 8 के सिर्फ कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 ही एक फैक्टर है, 2 2 2 तीन बार, और इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर इसमें नहीं आया। तो इसलिए इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो दैट विल बी टर्मिनेटिंग। सो 17/8 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अतिरिक्त यानी उनसे अलग कोई और प्राइम नंबर आ जाता है फैक्टर में, प्राइम फैक्टर आ जाता है, तब तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 ही नंबर आते हैं या 2 और 5 आते हैं, 2 आता है या 5 आता है या 2 और 5 दोनों आ जाते हैं, तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। सो अब थर्ड पार्ट देखिए, 64/455। So P is equal to 64 and Q is equal to 455। So 455 को 5 से डिवाइड किया 91, तो 91 डिवाइड होगा 7 पे, आ गया 13। तो इस तरीके से 455 के जो फैक्टर्स आए प्राइम फैक्टर वाए 5, 7 और 13। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली ये विजिबल है कि यहाँ एक फैक्टर तो है 5, लेकिन इसके एक्स्ट्रा इन एडिशन टू 5 देयर आर 2 मोर फैक्टर्स 7 एंड 13। देयर आर 2 मोर प्राइम नंबर 7 एंड 13, तो जो कि टर्मिनेटिंग के लिए नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 64/455 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वजह क्या है कि इसमें 5 को के अलावा भी ये 2 7 और 13 2 एक्स्ट्रा प्राइम नंबर हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। इस वजह से इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फोर्थ पार्ट 29/, fourth part is 15/1600। So P is equal to 15 and Q is equal to 1600। अब 1600 के फैक्टर लिखिए, 2 से डिवाइड किया 800, 2 से डिवाइड किया 400, 2 से डिवाइड किया 200, 2 से डिवाइड किया 100, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25। तो इस तरह से फैक्टर आए 2 के 2 1 2 3 4 5 6। सिर्फ इसमें दो ही प्राइम नंबर आए हैं 2 and 5। सो इट हैज़ ओनली 2 and 5 एज द प्राइम फैक्टर्स। टू एंड 5 प्राइम फैक्टर। इसलिए इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही प्राइम नंबर आए, एक 5 आया और दूसरा 2 आया। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट इज 29/243, 343। P is equal to 29 and Q is equal to 343। 343 के फैक्टर्स हो गए 7, 7, 7, 7⁻3। अब देखिए इसमें कोई भी 7 के अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि 2 और 5 हो, यानी 2 और 5 इसमें है ही नहीं। सो इट हैज़ नो 2 एंड प्राइम फैक्टर 2 and 5। (343) has only 7 prime factor. Therefore 29/343 has non-terminating repeating decimal expansion। नेक्स्ट पार्ट में आपको डिनोमिनेटर में फैक्टर दिए गए हैं। 6 पार्ट 23/2⁵ and 5⁻²। तो Q is equal to 2⁵ and 5⁻²। It has only 2 and 5 प्राइम फैक्टर। अब इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर हैं 2 और 5। सो इसलिए इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। 23/2⁵ and 5⁻² has terminating decimal expansion। नेक्स्ट पार्ट 7th, ये 7th पार्ट लिखा हुआ है। (2⁵², 5⁻7 and 7⁻5। P is equal to 129 and Q is equal to 2⁻2, 5⁻7 and 7⁻5। अब देखिए इसमें 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, एक 2, एक 5, एक 7। सो Q हैज़ 2, 5 and 7 प्राइम फैक्टर। देयरफॉर इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 129/2⁵², 5⁻7, 7⁻5 has non-terminating repeating decimal expansion। The next number is 6/15। थ्री से डिवाइड किया, ये हो गया 2/5। सो P/Q। तो P is equal to 2, Q
क्यू इजकल टू 5। तो क्यू के जो फैक्टर्स होंगे हो गया 5 into 1, ओनली फैक्टर इज 5, सो इट हैज़ ओनली 5 प्राइम फैक्टर, 5 एज प्राइम फैक्टर। तो इसलिए इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज 35/150। 5 से इसको कॉमन डिवाइड किया, 5 से हो गया 7/10। अब इसका जो डिनोमिनेटर है P/Q, तो Q इजकल टू 10, तो इसके फैक्टर हुए 2 into 5। So it has प्राइम फैक्टर 2 and 5। अब इसमें 2 और 5 दो प्राइम फैक्टर हैं, इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी अगेन टर्मिनेटिंग। सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट पार्ट 77/210। 7 से डिवाइड किया 11/30। सो P इजकल टू 11 एंड Q इजकल टू 30। अब 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से डिवाइड किया 15, 3 and 5। 30 के 3 फैक्टर आ गए 2, 3 and 5। सो इसमें एक 2 भी है, 5 भी है, लेकिन इनके अलावा 3 भी एक प्राइम फैक्टर है। सो 30 हैज़ 2, 3 and 5 प्राइम फैक्टर्स। तो इसलिए क्या होगा कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, सो 77/210 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion। तो ये क्वेश्चन था हमारा इसमें कि डिवाइड किए बिना हमें ये बताना था कि इसमें किस में डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा और किस में होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था ये वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या करना है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये 10 पार्ट्स जो पहले क्वेश्चन में भी हमने लिखे थे ये वही पार्ट्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो कि टर्मिनेटिंग था। अब ये अगर पिछले क्वेश्चन में देखोगे आप, ये पहला पार्ट इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग था, इसका भी टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है जो भी किया इससे पहले पार्ट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है,
ये भी टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसलिए मैंने इसमें टिक कर दिया कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग है हम सिर्फ उन्हीं का करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 13/3125। So P is equal to P is equal to 13 and Q is equal to 3125। Q के फैक्टर्स है 3125 is equal to 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 5 raised to the power 5 multiply 2 raised to the power 0। क्योंकि हमें एज़ पर रूल तला जो है ये है कि जब किसी प्राइम रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 and 5 के फॉर्म में हो, या तो सिंगल हो या दोनों हो, यानी 5 raised to power m 2 raised to power n इस फॉर्म में होते हैं जब फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टर्स are in the form of 5 raised to the power m and 2 raised to the power n. Here the m is equal to 5 and n is equal to 0। जब इस फॉर्म में होते हैं तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन में ये प्रूव कर दिया था कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। मतलब इसको अब हमने डेसिमल एक्सपेंशन को फुल लिखना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आए, कितना आएगा। तो 13/3125 इज इक्वल टू 13/5 raised to the power 5 2 raised to the power 0। अब इसको क्या करना है, हमें 2 raised to the power 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 raised to the power 5 से ही डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें 5 और 2 दोनों की पावर जो है बराबर बनानी है। और उसको बराबर बना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 0 थी, तो इसको 5 बनाने के लिए हमें 2 raised to the power 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे भी दोनों तरफ उसको उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बन जाएगा 13, 2 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 32, और नीचे आ गया 10 raised to power 5, ऐसे आ गया 5 raised to power 5 2 raised to power 5, 2 और 5 को बेस जो सेम बेस है उनको मल्टीप्लाई करो, और 5 into 5 जो पावर थी इसको यहाँ पर एज पावर इंडेक्स के फॉर्म में से ले लीजिए। तो ये बन गया 13 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 13 2s are 26, 13 3s are 39 plus 2 41 अपॉन 0 0 0 0 0 एंड 1। क्योंकि यहाँ 10 जो है 5 टाइम है तो इसको 5 0 लगा के 1 लिखा। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 4 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 2 0 और लगाओ और उसके बाद डेसिमल। तो ये बनेगा इसका आंसर। यानी ना तो डिवाइड करना ना कुछ करना, सिर्फ उसको इस तरह से उसकी जो डिनोमिनेटर में जो पावर्स हैं उसको 2 और 5 के पावर्स के रूप में इसमें कन्वर्ट करके उसको जितने की कमी है उतने से मल्टीप्लाई करो, उतने से इसको भाग कर दो। तो ये आ गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 1 2 5 की जो फैक्टर्स थे वो थे 5 raised to the power 5, 2 का कोई फैक्टर नहीं था इसलिए हमने वहाँ लिखा 2 की पावर 0। अब उसको भी हमें 2 की पावर 5 बनाना था, तो उतने से नीचे हमने मल्टीप्लाई करा, इतना ही ऊपर उतने से ऊपर कर दिया। तो और ये 13 यहाँ पर आ गया, 2 की पावर 5 का बन गया 32, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करके यह। अब देखिए वो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, 17/8 सेकंड पार्ट 17/8। तो P is equal to 17
एंड q इजकल टू 8। तो 8 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज पावर 3। अब इसमें 5 कोई है नहीं, 5 रेज पावर 0। अब 17 अपॉन 8 बराबर बन गया 17 अपॉन 2 टू पावर 3, 5 टू पावर 0। अब क्या करेंगे, इसको हमें 2 और 5 की पावर को बराबर करना है। तो यहाँ पर 5 की पावर 0 है, तो 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 3 से ही नीचे। ये बन गया 17, 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 125, नीचे आ गया 10 की पावर 3। ये देखो 2 और ये 5 दोनों को जो बेस को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 10 और पावर है 3। 70 से मल्टीप्लाई किया 125 को, 17 5 आर 85, 8, 17 इंटू 2 34 प्लस 8 42 और 21 अपॉन 0 0 0 1। ये आ गया 2125 अपॉन 1000। तो डेसिमल लगेगा 2125, 2 के बाद यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल। तो इस तरीके से ये आ गया 17 अपॉन 8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है हुआ 2.125। थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हमने वो लेना है जो कि टर्मिनेटिंग था 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600 के फैक्टर अगर लिखें 2 2 2 2 2 और 2, 2 से डिवाइड किया 800, 2 से डिवाइड किया 400, 2 से डिवाइड किया 200, 2 से डिवाइड किया 100, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25 और आगे 5 और 5। तो ऐसे आगे 1600 के फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो ये बन गया 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। अब क्या है कि 2 की पावर ज़्यादा है, 5 की पावर 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 4 से, 5 की पावर 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा 15 5 6 to 5 और नीचे होगा 10 की पावर 6। फाइव की पावर 4 होता है 6 to 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 6 to 5 और नीचे आ गया तो 50 से मल्टीप्लाई करें, 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 बजे 75, 7 15 37 3 90 3 93 और नीचे हो गया 10 की पावर 6 है तो हो गया 1 2 3 4 5 6 9 3 7 5 2 0 लगाए और ये आ गया ऐसे। तो डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.009375। So next part is 23 upon 2 raised to power 3, 5 raised to power 2। तो Q जो है वो है 2 raised to power 3 और 5 raised to power 2। अब यहाँ पर इसको क्योंकि हमें ये तो पता है टर्मिनेटिंग है, तो 23 अपॉन 2 raised to power 3 मल्टीप्लाई 5 raised to power 2। अब पावर बराबर बनाने के लिए बेस को क्या करेंगे, 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 1 से ही नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये बन गया 23 मल्टीप्लाई 5 115 और नीचे बन गया 10 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 1 ये मिलकर हो गया 5 की पावर 3।
तो हो गया 10 बेस बन गया, बेस 10 की पावर 3 तो हो गया 115 अपॉन 1000, 115 ये आ गया इसका आंसर, क्योंकि 3 जीरो थी, 3 के बाद इसका डेसिमल लग गया। नेक्स्ट पार्ट इज 6 अपॉन 15, 3 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया 2 अपॉन 5। तो क्यू जो है वो है 5, तो बन गया 5 की पावर 1, 2 की पावर 0। तो therefore 2 upon 5 will be 2 upon 5 की पावर 1, 2 की पावर 0 multiply 2 की पावर 1 and 2 की पावर 1। ये बन गया 4 अपॉन 10 की पावर 1, तो 4 अपॉन 10 दैट इज आंसर 0.4। एक ही तरीका है सभी का, 35 अपॉन 50। हमने पहले बताया था कि इसमें बाकी जो जिस पे टिक नहीं किया, सर्कल लगा रखा, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको 5 से डिवाइड किया 7 अपॉन 10, तो क्या इज इक्वल टू 10, फैक्टर हुए 5 इंटू 2, so therefore 7 upon 10 will be 7 upon 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, 7 upon 10 की पावर 1, तो 7 upon 10 जो है वो बन गया 0.7। so this is a decimal representation of the 35 upon 50, ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमने आपको ये बता दिया कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग था, सिर्फ उसका ही करना था। और इसका बड़ा ही आसान सा तरीका है कि जो भी डिनोमिनेटर में जो भी पावर्स दे रखी हैं, डिनोमिनेटर जो भी है उसको आपने 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m में जो है बराबर बना लेना। जिसकी पावर कम हो उसको उसके बराबर बनाने के लिए उतने से ऊपर गुणा, उतने से ही नीचे भाग कर दो, और उससे पावर बराबर होके बेस 10 बना के उतना इससे फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q? अब इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 43.12345678 सेकेंड पार्ट इज 0.1201200 12300 and 120000 and continue dash dash dash, and third part is 43.123456789 और उसके ऊपर है बार। अब ये देखिए, पहला पार्ट 43.123456789 और ये उसके बाद ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है? इट इज़ टर्मिनेटिंग। डेसिमल में ये डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, लेकिन ये 9 के बाद ख़त्म हो गया। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। So this is a rational number. It is a rational number. So इसको अब आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे। So 43.123456789 इक्वल टू P अपॉन Q।
अब इसको डेसिमल उड़ा के लिखिए, ये बन जाएगा 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डेसिमल के बाद देखिए 9 डिजिट हैं, इसलिए 90 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इसलिए जो नीचे डिनोमिनेटर है ये p है ऊपर वाला, न्यूमरेटर हो गया 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे हो गया 1 के साथ 90। तो डिनोमिनेटर में जो q है उसको द q विल बी 10 raised to power 9। The factor of the denominator are in the form of 10 raised to power 9। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, वो पूछा है आपको इसमें से ये बताना था कि इनमें से कौन सा रैशनल है, सिर्फ रैशनल के बारे में ही बताना है, इरेशनल नहीं। अब देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.123, 120, 1200, यानी ज़ीरो का नंबर जो है वो बढ़ रहा है। 1 2 जो डिजिट है वो तो आ रहा है, लेकिन ज़ीरो यहाँ पर 1 है, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, तो इसलिए ये क्या हो गया, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, इट इज़ सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन फॉर सेकंड पार्ट, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे डैश 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 चल रहा है, इसका खत्म तो हुआ ही नहीं, लेकिन रेकरिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। Therefore, it is irrational। irrational number नहीं है, it is irrational number। So third part, just see third part, 43.123456789 और उसके ऊपर बार लगा, तो ये क्या हो गया, देखिए क्योंकि यहाँ पर उसके बाद बार लगने के बाद ये डिजिट दोबारा फिर आ जाएंगे ऐसे, ये 9 के 9 डिजिट, फिर 9 के 9 डिजिट आएंगे, क्योंकि बार लगा है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal expansion। Therefore it is a rational number। क्योंकि रैशनल नंबर ही जो है या तो टर्मिनेटिंग होते हैं उनका एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो अब इसको हम लिखेंगे 43.123456789, ये जो बार था यहाँ पर, अब उसको हम ऐसे लिखेंगे 43 पॉइंट के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी ये डिजिट हैं इन सब के नीचे 9 आ जाएगा। बड़ा आसान तरीका होता है ये, जितने डिजिट पे बार लगा है उन सब के नीचे आप 9 लगा दीजिए। ये इस तरीके से ये बन गया P/Q, ये रैशनल नंबर हो गया P/Q। तो Q जो है वो किस फॉर्म में है, 9999, 99 के फॉर्म में है, तो Q = 999999। कितने बार है, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस फॉर्म में है। वैसे ये 9 पे डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा, 9 पे डिवाइड होकर ये नीचे आ जाएगा 1 1 1, फिर इसके 9 के फैक्टर्स बन जाएंगे दोबारा से 9 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे आ जाएगा 9 × 1 2 3 4 5, और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। This 43.123456789 bar can be written as P/Q 43। अब ये जो नंबर है इसमें से पूरा लिखने के बाद इसमें से 43 ऊपर से माइनस कर दो और नीचे सबके नीचे 99 लगा दो,
तो इस तरीके से ये बन जाएगा P/Q और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सब में 999 और 43 माइनस होकर ये बन जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें से ये रह गया 46। अब Q इज इक्वल टू 999 all 9, so Q will be, the denominator will be in this form। ये आपको सिंपलेस्ट वे में जितना भी जितना ऊपर बार होता है तो उसके सब के नीचे 9 आ जाएगा और जो उससे डेसिमल से पहले है उसमें से इसको माइनस करके लिख दो और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा P/Q एक्सप्लेनिंग द राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर्स। लास्ट क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन जो है ये रैशनल नंबर के फॉर्म में उसको कैसे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये रियल नंबर के जो एक्सरसाइज है उस पर 3 वीडियो अपलोड की है। तो आप सबसे ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस जितने भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप नेचुरली आपको समझ में आएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।